गुड मॉर्निंग एवरीवन। देवियों और सज्जनों, प्रिय विद्यार्थियों और आदरणीय अभिभावकों, आज हम यहाँ सिर्फ एक ऐप लॉन्च करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, बल्कि आज हम गवाह बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं एक ऐसी जिद का जिसने अभावों के बीच रहकर आसमान छूने का सपना देखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अभावों को ढाल बनाया, जिन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक तंगी को भी कभी अपने हौसलों के बीच आने नहीं दिया। वे एक शिक्षक ही नहीं, वे एक वन मैन आर्मी है जो खुद ही एक लेखक, एक डिजाइनर और खुद ही एडिटर हैं। वैसे व्यक्ति जो खुद ही डिजिटल क्रांति के लिए शिल्पकार भी हैं। आज बिहार की इस पावन धरती से एक संकल्प और इस धरती से एक संकल्प उठ रहा है, एक ऐसे युवा शिक्षक जिन्होंने गणित के डर को जीरो से इन्फिनिटी तक की एक यात्रा में बदल दिया, जिनकी कलम ने बेस ऑफ मैथ जैसी किताब की रचना की। ऐसी संसाधन जो कोई भी बच्चा संसाधनों के पीछे रहकर भी अपनी सफलता को पूर्ण कर सके। तो क्या आप तैयार हैं उस चेहरे से मिलने के लिए जिन्होंने शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि सेवा माना? अपने दोनों हाथों को उठाकर पूरे जोश के साथ और तालियों की एक ऐसी गूंज के साथ स्वागत कीजिए हमारे प्रिय शिक्षक और लेखक सुनील सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। चलो सर। वोट देना है क्या? सर, सुनील कुमार प्रजापति बनने का सफर आपका कैसा रहा? अपने अनुभवों को प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो आज हमको देख रहे हैं आप लोग, तो वो शुरुआत से ऐसा नहीं था। इसमें 3 चीज़ों का संयोग बहुत आवश्यक है। एक मेरा परिश्रम, एक मेरा जुनून और दूसरा संयोग बोल सकते हैं। यानी कि हर चीज़ें एक ऐसे बेहतर तरीके से मेरे लाइफ में व्यवस्थित हो गया जो अभावों को छोड़ करके भी हम आगे बढ़ पाए। एक जिद मेरे अंदर आ गया है कि कुछ करना है तो करना है बस। ठीक है, आप लोगों को बाद में पता भी चल जाएगा कि कितना आगे तक का हम सोचे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और अपने लिए भी। और तीसरा बोले कि संयोग, यानी कि हम मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा संयोग बना है कि कहीं ना कहीं सोचते हैं तो वो लगता है कि अगर ऐसा घटना नहीं होता तो आज हम ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया। थैंक यू सर। लोग असफलता से डरकर पीछे हट जाते, आपने उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगता है ऐसा कि सफलता जो है वो कमजोरी या फिर जो बोल सकते हैं कि असफलता अगर हो रहा है तो उसमें फिर सफल होने के लिए हम लोगों को यानी कि कोई रास्ता नहीं रहता जब असफल होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर असफल हो रहे हैं तो सफल होने का रास्ता मिल रहा है हमें। हम लोगों को पता चल जाता है अगली बार के लिए कि क्या गलती नहीं करना है। क्या कभी आपने अपने फेलियर को सेलिब्रेट किया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फेलियर कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करेगा तो वो शायद हो सकता है कि पागल हो। ठीक है, तो फेलियर को कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। जब फेल होते हैं लाइफ में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ये चीज़ तो है, चाहे कोई भी हम हैं या कोई और भी है। कहीं ना कहीं हम लोग मनुष्य ही हैं और हम लोग अपने यानी कि विचारों से बंधे हुए हैं। हम लोगों का जो अपना विचार है या जो भी यानी कि हम लोगों का सोच है उसके अनुसार से तो ज़रूर दुख और तकलीफ होता है। तो ये चीज़ें हैं। सर, क्या आप ऐसा 2021 में गलती के जो आपको आज इतना मजबूत बना दिया? हाँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि 2021 में भी हम सनमेटिक्स लर्निंग नाम का चैनल स्टार्ट किए थे। उस समय भी वेबसाइट अपने से बनाए थे, लेकिन हाँ उस समय में हमको बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं था, अकेले थे। आज भी अकेले मानते हैं काफ़ी हद तक अपने काम के लिए, लेकिन बाकी और आप लोगों का सपोर्ट तो है ही। लेकिन 2021 में वो सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाया था। नया सीखे थे, लग रहा था कि कुछ कर लेंगे, लेकिन आसान नहीं रहा उस समय में। इस वजह से मेरा वेबसाइट भी उस समय का बंद हो गया। ठीक है, और कई चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा था। आज के समय में अगर देखिएगा तो वो सारी चीज़ें हम सीख के आगे बढ़े हैं। ठीक, तो इस बार मुझे काफ़ी भरोसा है और मतलब हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि इस बार किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लगभग हम 4 से 5 साल तक उसके पीछे पूरा मेहनत किए, तैयारी किए, ताकि जो भी कमी मेरे अंदर रहा था वो सारा पूरा कर चुके हैं।
समाज कहता है अक्सर कि जल्दी कमाना शुरू करो, तो ऐसी परिस्थिति में आपने क्या फैसला लिया और आपके माता पिता ने आपके प्रति कैसा भाव रखा? समाज में या अपने परिवार के तौर पर भी अगर देखिएगा तो इसमें ज़्यादातर ये प्रेशर ही रहता है कि जैसे आप 10th या 12 या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उस स्थिति में आपको बोलेगा कि कुछ ना कुछ अपने घर के लिए काम करो या फिर कमाई करो या फिर जॉब की तैयारी करो, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मैं इस मामले में लकी रहा हूँ कि मेरे परिवार से किसी तरीके का प्रेशराइज्ड नहीं किया है कोई काम के लिए। अभी भी बोलते हैं कि अभी भी मेरे पिताजी का सिद्धांत सबसे ज़्यादा अगर हम घर में प्रेरित हैं तो अपने पिताजी से, और इसके पीछे का यही सिद्धांत है, मतलब इसके पीछे का कारण ये है कि मेरे पिताजी कभी भी ये नहीं बोले हैं कि तुम ये करो या वो कुछ काम कर लो या जॉब कर लो, ये नहीं बोले हैं। उनका सीधा सा मानना है कि हम अपने बच्चे को इतना काबिल बनाए हैं या पढ़ाए हैं उतना तक जो समझदारी के साथ वो अपना निर्णय ले सकता है, और अगर वो निर्णय लेगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगा, किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। सुनील सर, आप उस दिन के बारे में बताइए जब आपने तय किया कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि बदलाव लाऊंगा इस समाज में, इस बिहार में और इस देश में। शुरुआत ऐसा नहीं रहा है कि पढ़ाने का कोई शौक़ था मुझे, ठीक है, लेकिन हाँ, समझाने का तौर तरीका मेरा शुरुआत से ये रहा है कि समझा सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। जब 2016 में हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद मुझे भरोसा नहीं था कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उस समय में 2016 में 72% मैट्रिक में आना, वो भी गांव से रह करके या गांव से पढ़ करके जहाँ पे कोई अच्छा साधन नहीं है, अच्छा व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद भी वहाँ से पढ़ करके 72% लाए, तो इससे कॉन्फिडेंट मिला। और उस समय में मेरे घर के आसपास का जो भी स्टूडेंट था 2-4, वो सब हमको प्रेरित करने लगा कि सर आप हमको या भैया ऐसे बोल के कि बताइए हमको कुछ ऐसे पढ़ा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरे अंदर आ गया क्या कि हाँ, हम पढ़ा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। तो बताने का तौर तरीका हमको पहले से ये चीज़ का मालूम हो गया था। 12th में जब गए तो वहाँ पे भी एक सर मिले तो हमको वो स्पेशली पढ़ा देते थे, बाकी सारे स्टूडेंट को हम पढ़ाते थे। तो वो चीज़ें मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखा, और आज यही कारण है कि मैं कोई टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। थैंक यू सर। आर्थिक तंगी के बीच डिजिटल ऐप जैसा बड़ा निवेश करने की हिम्मत आपको कहाँ से मिली? मतलब आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, अपने परिवार को, खुद को या भगवान को? सबसे बड़ा श्रेय हम अपने गरीबी को देना चाहते हैं। स्थिति यही चीज़ का है, इसीलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए, मेरा जब एक चीज़ तो हम आपको बताएं कि पिताजी का एक अलग सिद्धांत है कि हम अपने बच्चे को इतना काबिल बनाए हैं कि वो अपना निर्णय ले सकता है। मेरा सिद्धांत है कि जब तक भूखे न मर जाएं तब तक कोशिश बड़ा होना चाहिए। जब जिस दिन भूखे मरने लगेंगे उस दिन तो कुछ ना कुछ तो करना ही है पेट के लिए, और इतना तो गारंटी अपने अनुसार से, अपने नॉलेज पर तो ज़रूर है, इतना गारंटी दे सकते हैं अपने नॉलेज के अनुसार से कि भूखे तो नहीं मरने वाले हैं। और अगर ये सारी चीज़ें मैनेज हो रहा है और अगर थोड़ा सा सहन शक्ति अपने अंदर हो जाए, संघर्ष करने का जुनून आ जाए तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। और आप लोगों को भी यही होना चाहिए कि जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है, तो अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग सोच के थोड़ा सा बड़ा करके देखने का प्रयास करिए, सोचिए, ये बहुत अच्छा रास्ता है। सर, आपने कहा कि मैं पढ़ाना सोचा नहीं था लेकिन मैंने शुरू किया, तो उस समय पहली कमाई आपकी कितनी थी और उसका आपने क्या किया था? ये चीज़ हमको याद भी नहीं है कि पहली कमाई कितनी थी, क्योंकि जो भैया भैया बोल के पढ़ाने के लिए बोले थे, प्रेरित किए थे, वो पैसा दिया भी नहीं या दिया नहीं कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, बाद में जब गांव में भी पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो शुरुआत में स्टार्ट तो हो गया था, पैसा सब लोग दे भी रहा था, कोई तरीके का दिक्कत नहीं था। लेकिन ये याद नहीं है कि हमको कि कहाँ खर्च किए, क्योंकि स्थिति ऐसा होता है जब आपके पास पैकेट में पैसा रहेगा 2-4 या 1500 रहेगा तो उसके बाद आप कोई शगुन का पैसा को आप सही ढंग से रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास 5 रुपया भी आपके पैकेट में ना हो और कहीं से कोई पैसा आ जाएगा तो कब खर्चा हो जाता है तो पता भी नहीं होता है। तो मेरे साथ बस यही हुआ था। तो कोई ऐसा हम अपना एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हैं या साझा नहीं कर सकते हैं कि क्या किए थे, ये कहाँ गया कोई ठिकाना नहीं है, तो ये होता है। बचपन का वो कौन सा सपना है जो आपका आज भी अधूरा है? बचपन का जो समय बीता है वो बड़ा अजीब तरीके का बीता है, तो शायद हमको लगता नहीं है कि अभी के समय में जो हम अपने जीवन को जी रहे हैं या जिस तरीके से अपने संघर्ष को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और मतलब फिर भी खुश हैं, संघर्ष हो रहा है लाइफ में लेकिन फिर भी खुश हैं, लेकिन उस चीज़ को हम नहीं पाना चाहते हैं जो बचपन में छूटा है या जो मिला।
हम चाहते ही नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन का लाइफ उतना अच्छा नहीं था। शायद मेरे जितने भी साथ में पढ़ाते करते हैं शिक्षक हैं, उन सबों को भी कई बार बताया कि मेरा लाइफ ऐसा बचपन में नहीं रहा है कि कुछ हम वापस जाके हम सोचें कि वो चीज़ को हम वापस पा सकें या पाएँ, वो चीज़ हमको मिले। बचपन का कुछ याद ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर परेशानी ही प्रॉब्लम ही हुआ है जो हम मेरे सिद्धांत के अनुसार जो बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। कई बार हम इधर उधर मतलब घर को छोड़ के भी चले जाते थे, जहाँ पे जाने नहीं बोलता था वहाँ पे भी चले जाते थे। ऐसा अभी के समय में मेरा सिद्धांत नहीं है, और वापस मैं चाहता नहीं हूँ कि वो रास्ते पे मैं जाऊँ। मेरे साथ एक मतलब घटना भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि मेरा पैर भी टूट गया था, लेकिन हाँ, मेरे सुधरने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं से हुआ। जब तक मेरा पैर नहीं टूटा था तब तक हम बहुत मतलब गांव के मोहल्ले के बच्चे के साथ पूरा घूमते रहते थे, लेकिन बाद में जब मेरा पैर टूट गया था तो 2 महीने तक हम पूरा घर में रहे, 2 से 3 महीने तक, और इसके कारण पूरा आदत टूट गया। मतलब किसी भी बच्चे के साथ जा कर के खेलना या इधर उधर दौड़ना करना, ये सारी चीज़ें था, और इस वजह से देखिएगा तो काफ़ी अच्छा हमको मतलब रास्ता मिल गया आगे बढ़ने का। मतलब आपका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, तो आप अपनी ज़िंदगी की जब किताब लिखने का मौका मिले तो आप उसका शीर्षक क्या देंगे? संघर्षपूर्ण बचपन जो है, संघर्षपूर्ण नहीं बोल सकते हैं, वो बेकार बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रहा नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है। संघर्ष उसमें तो था नहीं, मतलब कुछ सोचा भी नहीं है। आज के समय भले सोच रहे हैं बढ़ने का, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर टेंशन भी होता है तो अच्छा लगता है कि कुछ कर रहे हैं, ठीक। लेकिन उस समय में गलती ऐसे करते थे, खास करके हम अपनी मम्मी से काफ़ी ज़्यादा मार खाए। पिताजी के हाथ से मार कब खाए हमको याद भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, डर बहुत ज़्यादा लगता है, अभी भी डर लगता है पिताजी से, पहले भी डर लगता था। लेकिन मम्मी के हाथ से मार खाए, लेकिन मम्मी से डर नहीं लगता है। मतलब अलग तरीके का रिलेशन ही अलग तरीके का हो जाता है, ठीक है। और बुक जब लिखने का बात हुआ तो उस समय मैं बुक लिखने के वैसे में ये पूछ रहे थे आपकी, मेरे जीवन पर अगर कोई बुक लिखा जाए हाँ। तो अभी तो इसके बारे में सोचे भी नहीं है कि क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन सोच करके भले हम कभी जवाब दे सकते हैं आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पास कर देते हैं फिलहाल के लिए। आप जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो आप एक टीचर की तरह सोचते हैं या एक छात्र की तरह? नहीं, टीचर की तरह सोचना होता है, क्योंकि टीचर के अंदर एक छात्र भी होता है, टीचर भी होता है, तो दोनों जरूरी है। जब तक छात्र की तरह सोचेंगे तो वो सोचे डायरेक्ट सोच लेगा कि क्वेश्चन पेपर सेट ही ना करें या कुछ लिखे ही नहीं, बहुत हल्का हल्का सवाल देते, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। टीचर की तरह सोचना पड़ता है, और टीचर की तरह सोचने से ये भी होता है कि बच्चों को अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी मिलता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो कठिनाई होता है बच्चों को प्रॉब्लम को फेस करने में, तो उससे फ़ायदा होता है ना कि नुकसान होता है। आप फर्स्ट से 12 तक सबको पढ़ाते हैं, क्या आपको छोटे बच्चों को संभालना कठिन होता है? अभी फर्स्ट से 12 तक तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत में कुछ मतलब कुछ बच्चों को पढ़ाए थे, जो छोटा छोटा भी बच्चा भी था। अब 1 से नहीं बल्कि नर्सरी से भी पढ़ाए थे, तो वो सबको थोड़ा मैनेज करने में बड़ा मुश्किल होता है। अभी के समय में तो हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब अलग ही तरीके का मेरा माइंड जो है अलग तरीके से वो डाइवर्ट हो चुका है, ठीक है, बड़े बच्चों के साथ। लेकिन हाँ, इसमें भी प्रॉब्लम है, अलग तरीके का प्रॉब्लम था, उसमें अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है। पहले के समय में समझदारी बच्चों के अंदर नहीं होता था, छोटा छोटा जो बच्चा होता है उसमें समझदारी नहीं होता, उसको सिखाना पड़ता है, लेकिन सीख जाता आसानी से। और बड़ा बच्चा के अंदर क्या है कि वो समझदारी वाला बात ही, समझदारी होने के कारण, समझदारी होने के बावजूद भी अच्छे तरीके से वो समझना नहीं चाहता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और बाकी कोई तरीके का दिक्कत तो है नहीं। सही बात है। सर, आप मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो क्या मैथ्स सच में डरावना है या हम लोग उसको बना दिए हैं? नहीं, डरावना तो है ही नहीं। अब डरावना कोई सब्जेक्ट कैसे डरावना हो सकता है? अब इसको अगर सही ढंग से समझा जाए, सही से पढ़ा जाए, एक सूटेबिलिटी के साथ, या एक बोल सकते हैं कि सीक्वेंस के साथ, तो कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा डरावना होता तो हम कैसे कर पाते इस चीज़ को? हम आज तो मैथ का बुक भी लिख के तैयार हैं, तो यही चीज़ें हैं, डरावना नहीं है। आप लोगों को इसमें मेहनत करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई में से आप किसको ज़्यादा बेटर या बेहतर मानते हैं? ऑफलाइन, हमेशा के लिए ऑफलाइन बेहतर मानते हैं। इसका रीज़न ये है कि सामने जब कोई बैठे रहते हैं या शिक्षक सामने रहते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं, पढ़ना है, कुछ लिखना है। और जब सामने कोई नहीं रहता है ऑनलाइन में, तो कुछ भी कर रहा है बच्चा, उसके लिए कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहता है,
ठीक है। और ये बहुत चीज़ें इसमें कारण है, ऑफलाइन हमेशा प्रेफरेंस करेंगे, लेकिन ऑनलाइन का एक अलग फ़ायदा है कि टीचर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और स्टूडेंट के लिए भी कुछ कुछ मामले में फ़ायदेमंद है, जैसे टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी और कोई तरीके का दिक्कत नहीं, ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जब सामने से जाके पढ़ते हैं तो वो बेहतर होता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज ऑनलाइन का बहुत ज़माना आ गया है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि एआई जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, क्या वो टीचर की जगह ले सकता है? नहीं, अभी तक तो टीचर का जगह नहीं ले पाया है। एआई काफ़ी हद तक हम लोगों को मदद भी कर रहा है। आज अगर हम कोर्स लॉन्च भी कर रहे हैं या फिर ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक एआई का भी सपोर्ट है, तो वो सब चीज़ का डर है नहीं, ठीक है। हाँ, आपको एआई सीखना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छे से सीखिएगा उतना आपको सपोर्ट मिलेगा उससे, वो डरने का उससे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या किताब लिखना मुश्किल है या उसे पब्लिश करना? किताब लिखना मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए पब्लिश करना मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि बजट का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभी के समय पर मतलब करंट टाइम में ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लेकिन हाँ, जिसके पास बजट है उसके लिए लिखना मुश्किल है। तो ये चीज़ें हैं, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो है बजट, तो ये चीज़ें हैं। आपकी किताब बाकी मैथ बुक से अलग कैसे है? बाकी मैथ बुक किसी एक टॉपिक पर या किसी एक यानी कि एग्ज़ाम पर फोकस्ड रहता है, लेकिन मैंने अपने बुक को जो लिखा है बेस ऑफ मैथ को, तो उसमें कोशिश रखा है कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक में जितने भी आप अलग अलग चैप्टर को पढ़ते हैं वो सभी चैप्टर का समराइज करके दिए हुए हैं, ताकि जो बोला जाता है ना कि जब आप 10th या 12 का एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उसके बाद बोला जाता है कि क्लास 6 में जो पढ़े वो भूल गए, क्लास 7 में जो पढ़े भूल गए, 9 में जो पढ़े वो भूल गए। बहुत बार होता है ऐसा। तो जब ऐसा भूल जाते हैं तो उसके बाद बहुत लोगों का ये सजेशन रहता है कि एक बार फिर से मतलब बढ़िया से पढ़ लो या बना लो। तो अगर 5-6 क्लास का आप पढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है, काफ़ी सिलेबस बड़ा हो जाता है, टाइम कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन वही अगर बेस ऑफ मैथ को पढ़िएगा तो एक साथ में वो पूरा समराइज करके दे देगा और नॉलेज उतना ही होगा और उससे ज़्यादा बेहतर भी आपको दे पाएगा। तो इसीलिए हम मानते हैं कि डिफरेंस है। और जितने भी 10th को पास आउट हुए इस बार या 12th को पास आउट हुए हैं, उन सारे स्टूडेंट को मेरा बुक पढ़ना चाहिए, ये बोलेंगे हम। आप एक शिक्षक है, तो आप शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं? शिक्षक का सबसे बड़ा ताकत नॉलेज है। पहला तो नॉलेज है और दूसरा उनके अंदर जो यानी कि समझाने का तौर तरीका है, वो प्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रेजेंट किस प्रकार से करना चाह रहे हैं। और अगर बेहतर तरीके से सोचिएगा तो ज़्यादा तो आवश्यक यही है कि नॉलेज से ज़्यादा आवश्यक है कि प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से समझा सकते हैं, किस तरीके से आप समझाइएगा बच्चों को, वो मैटर करता है। क्या आपको लगता है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम को सुधर रहा है? हाँ, सुधर रहा है धीरे धीरे, लेकिन कई तरीके से देखिएगा तो अब कुछ मायने में कहा जा सकता है, कुछ मायने में नहीं कहा जा सकता है। पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टीचर्स का वैकेंसी आया, काफ़ी टीचर्स बहाल भी हुए। यहाँ पे बिहार में लगभग 2.5-3 लाख के आसपास टीचर बहाल भी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखिएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेरेंट्स के अंदर या बच्चों के अंदर, वो चीज़ नहीं है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाइएगा पेरेंट्स या बच्चे के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पर, तब तक नहीं हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसा कोई और दे रहा है, काम किसी और का हो रहा है और कोई जवाब लेने वाला नहीं है। यही चीज़ें हैं। जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो देखे होंगे कि हर तरीके से सवाल जवाब करता है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। पूरा हो गया? नहीं, अब नहीं हो पाएगा। ये पूछे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते, जितना क्वेश्चन है पूछ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों। क्वेश्चन भी दिए उधर से, ठीक है, जमा करना है। कोई और आ सकते हो तब? आपकी एक क्वेश्चन मेरा है, आपकी नज़र में एक जीवन साथी कैसा होना चाहिए? क्या उसे मैथ आना जरूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि अब वो गिनती भी भूल जाए, ठीक है। और जीवन साथी सपोर्टिव होना चाहिए, बाकी और कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाकी मान लीजिए कि मेरे अनुसार से अगर देखा जाए, हम अपने लिए बोल सकते हैं कि हाँ, सपोर्टिव रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जो चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं खुद, उसमें कोई तरीके की दिक्कत नहीं है। क्या कभी किसी ने आपको लव लेटर या कुछ ऐसा देने का कोशिश किया है या मिला है आपको?
नहीं, मतलब हम आप ही लोग से पूछना चाहते हैं कि मेरा शक्ल देख के कोई देगा लव लेटर, संभव नहीं है, ठीक है, नहीं संभव नहीं। आज देखो हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि आज भले कुछ भी है, ठीक है, आज भले मेरे बारे में कोई कुछ सोच सकता है, ठीक है, लेकिन आज से अगर 5 साल पहले या 10 साल पहले अगर हमको देखता तो संभव नहीं था कि कोई लव लेटर देगा हमको, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और हाँ, अगर एक चीज़ तो बोलना चाहेंगे कि जब आप पेट के भूख के लिए जब काम करते हैं ना, तो दिल में किसी के लिए जगह नहीं बनता है। तो बस बात वही है, ठीक है, कि आपका स्थिति ऐसा होता है कि अब जब पेट के लिए काम करते हैं तो दिल खाली रह जाता है। वही है, दोनों में से कोई एक ही भर सकता है, ठीक है। जब घर से अगर अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लीजिएगा, पैसा पूंजी है आपके पास, तो वो प्यार और वो प्रेम का जो चोचला चलता है ना, तो वो होता है वो, ठीक है। स्थिति देखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का लाइफ वो अलग है, ठीक है, हम लोगों का ऐसा नहीं हो सकता है। प्यार और करियर में आप किसको चुनना, अगर चुनना हो तो आप कहाँ खड़े होंगे? कैरियर को चुनेंगे पहले, वो तो साइड ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसा अगर होता तो अभी तक हम यहाँ नहीं रहते। और दूसरी बात क्या कि संभव नहीं था कि हम आगे बढ़ पाते, ये चीज़ें हैं। क्या आपका ऐसा मान्यता है कि आपको अगर एक जीवन साथी मिल जाएगी तो क्या आपकी वो सक्सेस में बीच में आ सकती है? नहीं, अड़चन तो नहीं बन सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्या क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा आपका फेवरेट रहा है? हाँ, फेवरेट हो सकता है पढ़ने के, अब मैटर नहीं करता है कि आगे बैठ रहे हैं या पीछे बैठ रहे हैं, ठीक है। अगर पीछे भी बैठ रहे हैं, पढ़ाई में अगर ठीक है या सपोर्टिव हैं, अगर टीचर का बात मान रहे हैं, एक ऐसा बोला जा सकता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिव हैं तो पसंद है हमको बच्चा, और बाकी कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉटरी लग जाए तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर होगा भी तो दान कर देंगे, ठीक है। हमको लॉटरी का पैसा चाहिए नहीं, ठीक है। अगर लॉटरी का पैसा चाहिए था शायद हम चोरी भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। सही बात। स्टूडेंट्स आपको ऑथर बुलाएं, टीचर या भैया, आपको सुकून किस में मिलता है? सर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि चाहते हैं कि सर बने रहें तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, हमको खुशी मिलता है इस चीज़ से। और यहाँ तक कि बोलना चाहेंगे कि गांव में भी हमको, मतलब चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमको सुनील सर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। सफलता की सबसे बड़ी कीमत क्या है जो आपने अपने जिंदगी में चुकाई है? थोड़ा मेरे साथ ये चीज़ हो जाता है कि कई बार मतलब जब हम काम उम करना चाहते हैं उस समय में थोड़ा टेंशन होता है, तो ये मानसिक तौर पे थोड़ा सा जो संतुलन होना चाहिए, ठीक है, कि हमेशा अगर मान लीजिए कि आप सही ढंग से, यानी कि अपने आप को अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक होता है, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम इधर काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, वो चीज़ें हैं। वो पर्सनल जीवन का है, बाकी और कोई तरीके का। हाँ, छोटा छोटा आप जवाब देंगे, बहुत शॉर्ट जवाब है, अब बड़ा जवाब नहीं है। वक्त की कीमत क्या है, ये आपने कब सीखा है? बांका जब आ गए थे 2019 में, उसके बाद, उससे पहले बहुत ज़्यादा हम उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं थे। क्या गरीबी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा बहाना है? नहीं, बहाना तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा भी गरीबी नहीं था कि हम खाने से मर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक तो भले मेरे साथ प्रॉब्लम तो हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ है कि किसी दिन भूखे रहें, तो ये चीज़ें हैं। आप उन लोगों को क्या कहेंगे आज यहाँ खड़े होके कि जो आपसे उस समय कहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा? ये किसी का आज तक नहीं हो, ये किसी से नहीं हो पाया कि हमको बोल दे कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम, मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि मेरा चाहे सर्कल अब जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन मेरा एक व्यक्तित्व भी अलग हो जाता है, और मेरे साथ ये बोलने का किसी का हौसला नहीं है या हिम्मत नहीं है कि बोल देगा कि आपसे नहीं होगा या तुमसे नहीं होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। हमको देखने के बाद पता नहीं उसको लगता है, डर लग जाता है कि ये ज़्यादा कुछ कर लेगा, तो ये चीज़ है। और डिप्रेशन से जूझ रहे छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो इसको डिप्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या जानते हैं कि आपको किसी ना किसी को ये चीज़ तो जरूर होना चाहिए कि आप अपने से बड़े को, किसी ना किसी को आप अपने सपोर्ट में रखिए, चाहे उसके लिए माता पिता हो, शिक्षक हो, भगवान हो, किसी को भी मान सकते हैं। जब आपके ऊपर कोई है तो आपको ये भरोसा होता है कि संभाल लेगा,
ये चीज़ें होना चाहिए। आपको टेंशन कब होता है? जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरा कोई मदद नहीं कर सकता है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जब आपको लगेगा कि मेरे पिताजी बाकी सब संभाल लेंगे, या मेरी माँ सब संभाल लेगी, या मेरे भैया संभाल लेंगे, या अगर कोई नहीं है तो ऊपर वाले संभाल लेंगे, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, आप थोड़ा टेंशन मुक्त होइएगा। तो ये डिप्रेशन में जाने का, ये डिप्रेशन से निकलने का ये अच्छा रास्ता है। लेकिन हाँ, आपको आस्तिक होना पड़ेगा इसके लिए। पूछे ये क्वेश्चन आपसे आपके ही एक स्टूडेंट सूरज कुमार कर रहे हैं कि 12th क्लास को बेहतर कैसे बनाएं सर, कुछ टिप्स बताइए। जितना तक हम सूरज को जानते हैं, ठीक है, उसके अनुसार से बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो जाओ, और बाकी कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। हम साथ में खड़े हैं, ठीक है, मेरा एप्लीकेशन साथ में खड़ा हो जाएगा, पूरा सिस्टम खड़ा कर देंगे। लेकिन हाँ, तुम्हें सपोर्टिव होना पड़ेगा, बाकी और कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। जितना तुमको नंबर लाना है उतना लनवा सकते हैं, ठीक है, 500 से ज़्यादा बोलना नहीं खाली, ठीक। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके का डाउट को क्लियर करेंगे, कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। और पूछे हैं कि सोशल मीडिया जो आज पूरा दुनिया परेशान है, इनफैक्ट सारे बच्चे खास करके, इससे आदत कैसे छुड़वाएं? सोशल मीडिया से देखिए, आदत तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर लत लग गया 4-5 घंटे का, तब तो दिक्कत है। लेकिन हाँ, आपको कुछ ना कुछ देखना चाहिए सोशल मीडिया पे, कि ज़रूरी है, लाइफ भी जीना ज़रूरी है। वो भी एक मान लीजिए कि आज आप 12 का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन साल भर के बाद तो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी से जुड़ना पड़ेगा, और सोसाइटी का ही एक बृहद रूप सोशल मीडिया भी है। आप देश दुनिया के चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हाँ, आप अपने सर्कल को, अपने इन्वायरमेंट को या सोशल मीडिया को ऐसे कंट्रोल करिए कि आपके इच्छानुसार से कंटेंट आए और आपको सपोर्ट करे। वो आगे करियर की चिंता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अगर लड़का हो तो खास करके चिंता करना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या चुनाव क्या करना है? देखो, सबसे पहले उसका तो रिकॉर्ड तो करो, वो सवाल पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है। हाँ, जरूरी है। नहीं था, कितना क्वेश्चन आप लिख रहे हैं? 10 सवाल ही लिखना है, उससे ज्यादा। सवाल ऐसा कि आगे करियर की चिंता कैसे करें? करियर की चिंता करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा जिंदगी को कि क्या है, और शायद अभी आपको करियर का चिंता नहीं करना चाहिए उतना, ठीक है। कम से कम 12 कर लीजिए या ग्रेजुएशन कर लीजिए, आपके अंदर अच्छे से समझदारी आ जाएगा, उसके बाद फिर आप सही ढंग से कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन रास्ता बनाना स्टार्ट करिए, सीखने के लिए आप तैयार रहिए हमेशा के लिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, इसीलिए तो आप लोगों को देखने को भी मिलता होगा, 10th में हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 12 में या तो साइंस पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाते हैं। MA करिएगा तो एक सब्जेक्ट में भी कई यानी कि वैरायटी को पढ़ते हैं, PhD करिएगा तो रिसर्च करने लगिएगा। तो ये चीज़ें हैं, एक रास्ता धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। शायद हो सकता है कि आपके अंदर उतना अभी समझदारी नहीं है, लेकिन हाँ, आ जाएगा। तो पहले पढ़ाई करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मैथ के साथ साथ एक फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, तो स्टूडेंट का आपसे कहना है कि मैथ को किस प्रकार पर, ये फिजिक्स को किस प्रकार पढ़ें और किस प्रकार याद करें? फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मैथ और फिजिक्स एक दूसरे से रिलेटेड ही है, इसीलिए हम पढ़ा भी रहे हैं। अगर देखिएगा तो मैथ को देखिए और फिजिक्स को देखिएगा तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, लगभग 50% जुड़ा हुआ है, और पढ़ने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो उसके लिए तो हम भी हैं। थैंक यू सर। आपका ये क्वेश्चन है प्रीतम कुमार से कि सर, इस ऐप को बनाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, मुख्य उद्देश्य ये है कि पिछले साल हम अपने बुक को बेस ऑफ मैथ को पूरा तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज यहाँ तक आना चाहिए थोड़ा। तो पिछले साल जो हुआ कि कुछ बच्चों को लेकर के हम यानी कि बेस ऑफ मैथ बुक को लिख के कंप्लीट कर चुके थे साल भर, पिछले मतलब 2 साल से हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो पिछले साल कंप्लीट कर चुके थे, उसमें उसके बाद कुछ बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस भी किए कोर्स को। लेकिन बात हुआ क्या कि जब रिजल्ट आने के बाद जब कुछ बच्चे डिसाइड कर लिए कि पटना चले जाएंगे या भागलपुर चले जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा अलग थलग पड़ गए, तो इसीलिए हमको रोक देना पड़ा। और ये जो ऐप लॉन्च कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस यही है कि जो बुक लिखे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको इंट्रोड्यूस करना, ये चीज़ें हैं। बाकी और ज़्यादा ये 11-12 के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ, अगर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो इसको साथ साथ में 11-12 के लिए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए 5 कोर्स टोटल आज हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करके बताएंगे।
सर, आप छात्रों को पढ़ाई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को पढ़ाई के लिए क्या कौन किसका सवाल है ये? प्रीतम कुमार का। तो रिस्पॉन्सिव होकर पढ़िए। आप सोचिए कि अपने माता पिता के आपके माता पिता अगर भेज दिए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसका भी मान सम्मान रखिए। ये चीज़ें हैं, अपने शिक्षक का मान सम्मान रखिए। जरूरी है लाइफ में, क्योंकि बिना शिक्षा का आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर समझ भी नहीं हो पाएगा ये चीज़ों का। इस ऐप से क्या बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो सकती है? जी बिल्कुल, हर तरीके से तैयारी हो सकता है। किसी तरीके का अगर दिक्कत होगा तो ऑफलाइन भी यहाँ तक आ सकते हैं आप लोगों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लाइव सेशन भी रखेंगे, वहाँ पे हर तरीके से देख चुके हैं कि क्या क्या उस पर अवेलेबल है। आप लोगों से एक आज यानी कि क्विज भी करवाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू। तो थोड़ा सा वेट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 21 क्वेश्चन दिए हैं, जो 10th भी पास आउट हुए हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोगों को देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा देर के बाद करवाएंगे, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर मतलब बता देंगे आप लोगों को, तो वो चीज़ कर पाइएगा। हाँ, क्या यह ऐप फ्री होगा या इसके लिए फीस लगेगी? कोर्स के लिए फी लगेगा, लेकिन हाँ फ्री मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल कराए हैं। उसके लिए अभी कराए नहीं है, बल्कि करा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना होगा। जो फ्री में भी पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन है, उस पर जा करके पढ़ सकते हैं, क्यूज कर सकते हैं, आप PDF लोड कर सकते हैं, नोट्स लोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और क्वेश्चन है प्रियांशु कुमार का। हाँ, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सवाल है पूछ सकते हो। क्वेश्चन लेकिन कितना बना दिया है। 4 लाइन का एक क्वेश्चन, भैया आप मान लीजिए तो। कैंसल कर दिया जाता है तब ऐसे बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम पढ़ देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, आइएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑफलाइन शिक्षा में आपका पूरा योगदान रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये तो जान रहे काफ़ी अच्छे तरीके से। आपके मन में ये विचार कब से उत्पन्न हुई कि ऑनलाइन में भी अच्छा योगदान देना है? आपको यहाँ तक यानी ऑनलाइन में कदम रखने में कौन कौन सी चुनौती सामने आई? तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि 2021 में उतना ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं था इस चीज़ का। बहुत तरीके का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं या बनाते हैं तो उसमें कई तरीके का टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए, और वो मेरे अंदर उस समय में बहुत ज़्यादा नहीं था, सीख रहे थे, लेकिन आज बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो इसके लिए हाँ, आप जिनका है उन्हीं का। अच्छा, कोई बॉयज में भी आ सकते हो तो आ सकते हो पूछने के लिए, मनीष जैसे आ सकते हो, होगा तो ठीक है। लड़की में कोई और दीक्षा क्वेश्चन रहेगा, वहां से पूछ सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा पूछ चुकी है। अभी आइए प्रॉब्लम नहीं ना कोई? नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम आओगे तब मोबाइल से कोई और कर देगा, रिकॉर्ड कौन कर पाओगे? मेरा अलग है। अच्छा, रिकॉर्ड कौन कर पाओगे? तब थोड़ा ब्रेक तुमको दे देंगे क्या? रिकॉर्ड वो नहीं, वो उससे कौन कर देगा? ठीक है, बबलू पे ही दे दो। अच्छा, आराम कर लो और क्वेश्चन तब तक पढ़ो। मेरा सवाल इससे नहीं, माइक हमेशा अपने से क्या? मेरा नहीं, तुमको पूछना है। पढ़िए ना, हाँ, पढ़िए नहीं कर इसका। तुम ही पूछ लो मनीष। अच्छा नहीं, वो अपने से। अच्छा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, उसको आप खुद से पढ़िए। अच्छा, ठीक है। एक मनीष की तरफ से क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। बोल रहे नमस्ते सर, मैं 12वीं यानी कि 12th पास कर चुका हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट सवाल है कि आज के टाइम में हम सभी छात्र अपना लक्ष्य बनाते हैं, जिसके प्रति हम शुरू में मोटिवेट रहते हैं, परंतु बीच में कुछ यानी कि अलग पड़ जाते हैं या तो टालने लग जाते हैं, ठीक है। और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चलता है कि हम जो अपना लक्ष्य बनाए थे उससे भटक जाते हैं। सर, इसका मार्गदर्शन दें। तो देखिए, आप लोगों को ने ये चीज़ का हमेशा कोशिश रखना है कि
अभी से भी अगर 12 पास कर चुके हैं तो आपके अंदर ये चीज़ का जरूर समझदारी आ चुका होगा कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि जॉब करना है, ठीक है, बहुत बड़ा लक्ष्य जो मान लीजिए कि आपको जो करना है लाइफ में, अंतिम अगर मान लीजिए कि मरने वाले हैं, उस समय में आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा कि क्या करना चाहते थे, ठीक है, तो उस तरीके से अगर पूछा जाएगा तो उस समय में आपका क्या जवाब रहेगा, वो लक्ष्य को आप मान करके और चलिए और आप सोचिए कि हाँ अगर हमको आज करना है, ठीक है, तो वो हमको करना है। और याद करिए कि अगर लक्ष्य पे आप पहुंचते हैं तो किस तरीके से आपको लाइफ में बेनिफिट मिलेगा, क्या सुख सुविधाएं मिलेगा, वो मोटिवेशन होता है। और अगर आप नहीं वो करिएगा तो कहाँ पीछे रह जाइएगा, ठीक है। दो रास्ता है आपके पास, अगर आप लक्ष्य तक जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, पारिवारिक तौर पर आप अच्छे रहिएगा, ठीक है, कोई आपके ऊपर सवाल नहीं उठा पाएगा, कोई आपके काबिलियत पे मतलब सवाल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं कर पाए तो हर व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति भी आपके ऊपर उंगली उठा सकता है और आपका लाइफ ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ये चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा हमेशा से कि अगर नहीं करते हैं तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। सबसे पहले सर थैंक यू कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मेरा सवाल हमेशा से पहले मनीष का इसमें और क्वेश्चन है। पीछे है उसका क्वेश्चन। पीछे भी क्वेश्चन है, ये किसके तरफ से है? मनीष का ही पीछे में। अच्छा ठीक, मनीष का और क्वेश्चन कुछ है? अभी के टाइम सोशल मीडिया हम इसका उपयोग हम सही चीज़ों के लिए कैसे करें? तो देखिए, ज़्यादा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर मेरे फील्ड से हैं कोई इसमें से स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे अगर इंस्टाग्राम पे भी अगर जाइएगा तो उसमें हम जितने भी आईडी को फॉलो किए हैं तो उसमें देखिएगा बहुत अच्छा चीज़ों को फॉलो किए, ठीक है। अब मैथ से रिलेटेड होगा या लाइफ से रिलेटेड होगा तो वो सब चीज़ों को आप देखिएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप डिसाइड कर लीजिए लाइफ में कि क्या होगा, उस अनुसार से आप वहाँ पे इन्वायरमेंट बनाइए। अगर फॉलो किसी को करना है तो वैसे ही व्यक्ति को फॉलो करना है जो आपके लाइफ में सपोर्ट करे, जो आपको सिखाए, ठीक है। मस्ती मजाक अलग चीज़ें होता है, अगर खास करके लड़के हैं तो मस्ती मजाक अलग चीज़ें होता है, लेकिन हाँ लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि पढ़ाई के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, इस डर को कैसे खत्म करें? होना देखिए स्वाभाविक है, ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आदमी से नहीं होता है। कुछ भी अगर क्वेश्चन आप देखते हैं तो वो प्रॉब्लम तब तक लगता है जब तक आप सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन जिस दिन कर लीजिएगा तो उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपके पास एक सोल्यूशन रहेगा। तो यही चीज़ है, जब आप कोशिश करिएगा किसी चीज़ों को तो हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि मैं 12th पास हूँ, अब आगे 5 वर्ष हमें किस तरह मेहनत करना चाहिए? हाँ, तो एक सवाल इसका पहले भी था, हम पूछे भी थे, ये पूछा भी था, सुनो, मनीष पूछा भी था, ठीक है, कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए 12 तक का जो सफ़र रहता है वो काफ़ी सीरियस रहता है, क्योंकि 10th में भी देखे होंगे कि काफ़ी डेडिकेटेड रहते हैं, 12th में भी डेडिकेटेड रहते हैं। जब आप 12 के बाद ग्रेजुएशन करिएगा तो उतना ज़्यादा डेडिकेशन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ का उसके पीछे का कारण है यहाँ का यूनिवर्सिटी या शिक्षा व्यवस्था। लेकिन आपको सोशली तौर पर आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको लोगों का मदद करना पड़ेगा, इससे आपको एक्सपीरियंस होगा और उससे आपको लाइफ में कुछ ना कुछ काम मिलेगा बेहतर। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपको लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे आप नवोदय का बात करते हैं, ठीक है, ये 10th पास किया है लगभग 2 साल पहले, अभी 12 में है, लेकिन इसके बावजूद भी हर तरीके से कहीं पे भी कोई काम होता है तो इसको इनवाइट किया जाता है या बुलाया जाता है, चाहे वीडियो के लिए हो, वीडियो एडिट के लिए हो, थंबनेल के लिए हो, ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये ज़रूरी है, ये सब चीज़ों को सीखना है, ठीक है, ताकि आपके अंदर जो भी है प्रतिभा है वो आप लोगों तक दिखाइएगा तभी समझेगा। आज हम नहीं बोल पाते तो संभव ऐसा नहीं था कि लोग सब हमको सपोर्ट कर पाता। तो ये चीज़ जो बताइएगा लोगों को तो वहीं तक है, बाकी और तो जान ही रहे आप लोग। आज का सर मेरा सबसे मेन सवाल कि सर आज का दिन जो है वो आपके लिए कितना स्पेशल है? बहुत स्पेशल है और आप लोगों का साथ रहा, ठीक है, तो काफ़ी आगे जाएंगे और शायद आप लोगों को लास्ट में बताएंगे कि कितना बड़ा लक्ष्य हम साधित किए हैं, ठीक है। और ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक व्यक्ति का
योगदान नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्ति का योगदान होता है, इसमें आप लोगों का भी योगदान है। और जब आगे बढ़िएगा तो आप लोगों को भी इस चीज़ से बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पर्सनली भी हमको जानते हैं, कभी भी किसी भी तरीके से हेल्प करने में हम पीछे नहीं हटे। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो जहाँ तक होगा हम आप लोगों का मदद करेंगे। सर ये ऐप लॉन्च करने का आइडिया आपको कैसे आया और कब आपने डिसाइड किया कि ऐप बनाना है, क्योंकि हम लोग को कभी पता नहीं चला, आप पूरे सीक्रेट तरीके से बनाए ऐप। अब 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होगा, 2-4 क्वेश्चन होगा पहले, ठीक है, मेरा जो हाँ। इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट ये है थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम भेजेंगे कुछ बच्चे को, ठीक है। अच्छा सुनो, रे क्वेश्चन क्या था? ये ऐप लॉन्च करने का आइडिया आपको कैसे आया और कब से आया था, क्या सोचे थे कि ऐप को कैसे बनाना है? सोचे थे बहुत कब दिन इस- पहले से, मतलब लगभग हमको लगता है कि 6 महीने पहले से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा करना है, ठीक है। लेकिन ये मार्च का जो एंडिंग मंथ था, ठीक है, उसके लास्ट में मतलब लगभग 26-27 तारीख को, ठीक है, एक मेरे पास कॉल आया, ठीक है, कंपनी की तरफ से, क्लास प्लस की तरफ से, और उससे सौरभ सर हमसे बात की है। अब सौरभ सर जिनको जान रहे वो नहीं, कोई दूसरे सौरभ सर हैं, ठीक है। तो वो हमसे बात की है कि सर शांत। बताए आपके बारे में जानकारी मिला है कि ऐसा ऐसा आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कई बार मतलब लॉगिन किए थे, ठीक है, क्लास प्लस के वेबसाइट पे जाके लॉगिन किए थे, तो वहाँ से हमको मतलब अचानक वो बोले, और फिर मेरे पास नहीं, मतलब उस समय में कोई तरीके का पैसा था, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लिए और सर बोले कि आप बनवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। तो फिर हम डिसाइड कर ली कि ठीक है। और उसके बाद फिर ये धोखाधड़ी का भी होता है मामला, आप लोगों को पता होगा आज के समय में कि कोई कॉल करके बोलेगा कि पैसा भेजिए। अब पैसा का जहाँ पे मामला होता है थोड़ा सा सिक्योरिटी का मतलब सिक्योर होना पड़ता है, तो ये सोचे बहुत बार हम, ठीक है, कि कोई तरीके का दिक्कत तो नहीं है, उससे भी पूछे। तो अब चोर तो ये नहीं बोलेगा कि हम चोर हैं, अब सर को तो चोर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन चोर तो चोर बोलेगा नहीं अपने आप को। तो वहाँ पे जब हमको शक हुआ तो फिर सर ही बोले कि आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्लास प्लस की वेबसाइट पे जा करके आप टीम से बात कर सकते हैं। तो हम बात किए पहले कि हाँ सौरभ सर के नाम से कोई आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बताए, फिर उसका स्क्रीनशॉट भेजे, आईडी सब भेजे, ठीक है, तब हमको विश्वास हुआ। उसके बाद फिर पर्सनली हमको कुछ छूट भी दिए हैं, उसमें डिस्काउंट भी दिए हैं, ठीक है, और आप लोगों को बताए भी थे कि किट भी भेजेंगे, ठीक है, पूरा पेमेंट कर देंगे तो वो 5000 का किट भी भेजेंगे। तो काफ़ी हमको सस्ता पड़ गया एप्लीकेशन बनवाना, और वो भी 4 साल के लिए भी बनवाए हैं। रेन्यू जब होगा 4 साल के बाद तो उसके बाद फिर हमको शायद ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको पैसा का कमी होगा उस समय, ठीक है। बहुत तरीके का जो आज के समय में जो फेस करना पड़ रहा था दिक्कतें या प्रॉब्लम जो आ रहा था वो आगे समय में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मेरा और 3 ये सवाल और बाकी है सर। हाँ, तो ये आप लोगों को इसीलिए नहीं बोले थे क्योंकि ये स्पेशल इवेंट हमको बनाना था, ठीक है, इसीलिए। और अभी आप बताएंगे 1 से 2 सवाल जो भी है उसको पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर इधर करेंगे। हम 2 सवाल पूछेंगे, उसके बाद हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक, कि सर ये ऐप में स्टूडेंट को क्या क्या मिलेगा, ये ऐप दूसरे ऐप से कैसे डिफरेंट है, और इस ऐप में कौन सा क्लास के लिए बेस्ट है, और इसमें लाइव क्लास नोट्स वगैरह वगैरह मिलेगा? हाँ देखिए, कहीं पे भी कोई भी आप यानी कि एप्लीकेशन पे जब जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन के लिए, आप अब नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन पे पढ़ने के लिए जो स्टडी एप्लीकेशन है उस पर जाते हैं, जो जो सुविधा आपको मिलता है वो सारा सुविधा मेरे एप्लीकेशन पे भी है। चाहे आप नोट्स का बात करें, फ्री टेस्ट का बात करें, क्विज का बात करें, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन का बात करें, या फिर लाइव क्लास का बात करें, हर चीज़ का सुविधा है। लेकिन अभी फिलहाल हम लाइव क्लास नहीं देंगे। लाइव क्लास इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको कोर्स बेहतर तरीके से सुटेबल करके बनाना है, ठीक है, हमको प्रोडक्टिव होना है, क्योंकि 5-5 कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव होना है। बढ़िया से अरेंज करके नॉलेजफुल वीडियो को हम अपलोड करेंगे उस पर, ठीक है। हो सकता है कि एक कोर्स में 1 से 2 दिन लगे एक वीडियो आने के लिए, लेकिन हाँ जब एक वीडियो आपके लिए आएगा तो उसमें आपको 1 से 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है पूरा कंप्लीट पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। उसमें जितना क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जितना आपको टॉपिक बताएंगे, ठीक है, वो आपको लगेगा लगभग, हमको लगता है कि 2 से 3 दिन में आप कंप्लीट कर पाइएगा, तब तक आपको दूसरा वीडियो फिर मिलेगा। ये चीज़ें हैं। ये कौन सा क्लास के लिए सबसे बेटर रहेगा? हाँ, क्लास के लिए आप बोलना चाहते हैं कि देखिए बेस ऑफ मैथ के लिए बोले थे कि स्पेशली इसको डिजाइन करवाए हैं, ठीक है, तो बेस ऑफ मैथ के लिए डिजाइन करवाए हैं, तो वो जनरली जो अब इस बार बोर्ड एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, चाहे 10th का हो या 12 का, उसके लिए हम तो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप इस समय नहीं करिए, अगले साल करिएगा। लेकिन जो पास आउट हो गए हैं, जो खाली बैठे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और छोटा बच्चा के लिए भी जरूरी है, मतलब अगर 7-8 में भी है तो वही दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उससे नीचे वाले के लिए
नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा फिर बर्डन हो जाएगा। क्या ये ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा? अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को बोलेंगे तभी तुरंत डाउनलोड भी कर लीजिएगा, कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। कोर्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को खोल के, कोई तरीके का दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आप लोग अभी टेस्ट भी दे सकते हैं, एक टेस्ट दिवाएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इधर हो गया ना तुम्हारा सवाल का? और सर एक सवाल है मात्र कि स्टार्टिंग में सबसे बड़ा स्ट्रगल आपका क्या था? ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में क्या चैलेंजेस आया और कब लगा कि अब कुछ बड़ा करना है? ये लास्ट सवाल है। हाँ, तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये फ़र्क है कि आप ऑफलाइन जा कर के आप अपने माइंड के अंदर जो है मार्कर से बोर्ड पे लिख दीजिएगा, ठीक है, और बच्चा उतार लेगा और जो भी होगा तो सामने से पूछ लेगा। लेकिन जब ऑनलाइन आते हैं तो उसमें आपको PDF नोट्स चाहिए, ठीक है, क्यूज चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, सजेशन चाहिए, हर तरीके से मतलब सोचिए कि आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। जब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब आप एक इक्वेशन को लिखिएगा, समीकरण जब लिखिएगा टाइप करने, अगर आप लोगों में से कोई कंप्यूटर सीखेंगे, टाइप करने जानते होंगे या सीखे होंगे, तो नॉर्मल तो टाइप आप टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं, लेकिन जब समीकरण इक्वेशन जो मैथ में यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो जब लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो सब जब आप करिएगा तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, बोरिंग होता है, लेकिन वो सब चीज़ को सीखना, वो सब सारी चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और अकेला पड़ जाते हैं, उसमें हमको प्रॉब्लम होता है। बाकी और किसी तरीके का दिक्कत नहीं। शायद अभी जितना हम करना चाह रहे हैं उसके लिए हमको लगता है कि 15 से 20 घंटा काम करना पड़ेगा, ठीक है, और 4 से 5 घंटा सोना, बस। उसके अलावा कोई हमको काम नहीं करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके मतलब स्टूडेंट निखिल की तरफ से कि मेरे दोस्त का संगत बहुत खराब है, उससे कैसे पीछा छुड़ाएं? छोड़ दो, दोस्त का संगति छोड़ दो, ठीक है। अब मेरे जैसा तुमको पैर टूटने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा जब पैर टूटा तो सारे दोस्त को छोड़ दिए थे, जाने का मन ही नहीं करने लगा था। जब मतलब हम घर में बैठे रहते थे उस समय हमको रेडियो सुनने को मिला, और जो रेडियो जानते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें अच्छा प्रोग्राम आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा चीज़ों को जानने को मिलता है, बोलने के लिए सीखे, ठीक है। हमको उस समय में हमको समझ आया कि जो चीज़ें ये जो मेरा दोस्त कर रहा है वो बेकार है, ठीक है, हमको कुछ करना है, तो बस इसी समय से हमको ये प्रेरणा मिल गया। ये चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन है अमर कुमार यादव का। अमन का क्वेश्चन है। अमर, हाँ बोलो। सर मेरे लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन क्या हो सकता है? अपना 40-50 भैंस खरीदो, ठीक है, और हाँ वो भी जब बच्चा देगी, ठीक है, उसके बाद फिर दूध निकालना है और उसके बाद फिर बेचना है, कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। 40-50 अगर भैंस खरीदते हो तो कम से कम एक भैंस से 10,000 तो आराम से महीने में बच जाएगा, ठीक है, 10,000 आराम से बचेगा। एक भैंस से 10,000 बचेगा, 40 भैंस होगा तो सोच लो, एकदम वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार हो रहा है, ठीक है, बच्चा सब, पोषक तत्वों का कमी है, तो वो चीज का जरूरत है। फिर से शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। जब आपने दोबारा कैमरा उठाया तो क्या मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी? कोई हिचकिचाहट नहीं हुआ था, क्योंकि हमको लग रहा था कि मेरे अंदर कोई कमी रह गया था, उस चीज़ को पूरा करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिचकिचाहट का तो आज से नहीं बल्कि 2016 में भी जब स्टार्ट किए थे उस समय में भी हिचकिचाहट नहीं था। उस समय में हम 2 बजे रात में, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि 2 बजे रात में जग के और वीडियो रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि बगल में काफ़ी ज़्यादा सड़क में हल्ला होता था। तो ये चीज़ें हो रहा था उस समय में, और वो पैसन तो आज उतना ज़्यादा हम मतलब अपने लाइफ को उतना रिस्क में नहीं डालते हैं या उतना नींद को ख़राब नहीं करते हैं। उस समय में जो जुनून था कि आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा सतर्कता के साथ, काफ़ी होशियारी के साथ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं। और 2021 में तकनीक की क्या कमी थी या समझ की? आपने खुद को अपग्रेड किया, कैसे किया? तकनीक की तो कमी था ही, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ मतलब व्यवस्था उस तरीके से नहीं था, और पैसा इतना भी ज़्यादा नहीं था कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, और नॉलेज का तो कमी था ही,
क्योंकि उस समय में बहुत कुछ सीखना बाकी था। जब किसी जगह पे हम पैर रख दिए उसके बाद पता चला कि हो सकता है कि फिसल भी सकते हैं, नीचे कांटा भी हो सकता है। ये चीज़ पहले सोच के नहीं पैर रखे थे, लेकिन जब पैर रखे तब पता चला कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। और इसीलिए वहाँ से 2021 में जो चीज़ों से हम धोखा खाए, जो चीज़ की कमी रह गया तो उस चीज़ को पूरा किए हैं इस बार। क्या आप मानते हैं कि गरीबी इंसान को मल्टी टैलेंटेड बना देती है? हाँ, ये मानते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो आप सवाल जो भी किए कि गरीबी मल्टी टैलेंटेड बना देता है, तो ये मल्टी टैलेंटेड बना देता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम किसी को पे नहीं कर सकते हैं पैसा, मतलब या तो किसी को यानी कि हम जो भी किसी का अगर बनता है, अगर काम करवाएंगे किसी से तो उसका जो फ़ी बनता है वो नहीं पे कर सकते हैं। तो वो उस समय में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम खुद ही सीख लें, और वो जब खुद ही सीख लेते हैं तो उससे मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं। आपका सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट आज कहाँ है? सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा स्टूडेंट को देखे हैं जो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये ब्रिलियंट है वो ब्रिलियंट है, ठीक है। एक ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, हमको लगता है कि कम से कम अभी 20-25 स्टूडेंट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा हमको पसंद है, ठीक है, पढ़ाई से के स्तर से, स्वभाव के स्तर से। तो ये इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि किसी एक को चुनेंगे तो फिर दूसरा नाराज़ होगा, तो ये काफ़ी मेरे लिए मैटर करता है। सही बात है। और नीट और जेई के लिए, जेई के छात्रों के लिए आपकी क्या स्पेशल रणनीति है सर? हाँ, तो इस बार तो किसी तरीके का कोई मतलब व्यवस्था नहीं करा रहे, लेकिन हाँ 2028 में जो एग्ज़ाम देंगे 12 का, उसके लिए तैयारी करवाने का प्रयास करें हैं कि 11 से ही स्टार्ट करेंगे, उस लेवल से तैयारी करवाएंगे कि आप एक बोल्ड अटेम्प्ट दे पाइएगा नीट का या जेई का। क्या आपने कभी किसी बच्चे की फीस अपने जेब से भरी है? नहीं, मेरे पास उतना पैसा हुआ ही नहीं अभी तक कि उतना किसी बच्चे के लिए करें, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे तरफ से मानसिक तौर पर और फिजिकल तौर पे सपोर्ट रहा है काफ़ी हद तक, और फी नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ फी किसी का माफ़ कर दिए हैं, ये चीज़ है थोड़ा। क्या आपने कभी खुद की क्लास बंक की है? नहीं, ये मेरे अंदर नहीं था, बंक करने का आदत मेरे अंदर नहीं था। शुरुआत से थोड़ा सा सीरियस हम हैं, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, विचार को लेके सीरियस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ का कभी भी हमको मतलब इच्छा भी नहीं किया था। रीज़न क्या है कि जब स्कूल से आप बंक करते हैं तो लगभग 4 से 5 घंटे का स्कूल होता है, और उस समय में आप टाइम गुजारिएगा कहाँ, ठीक है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल था, इसीलिए स्कूल ज़्यादा अच्छा मेरे लिए था कि स्कूल में ही जाके पढ़ लें, ठीक है। आप मोबाइल से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो अभी SP इन्फिनिटी के अलावा तो ठीक है कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा अगर इसके अलावा अगर कोई कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम कर रहे हैं, क्योंकि उस पर एक मेरा पूरा सर्कल बन चुका है, ठीक है, पूरा इन्वायरमेंट बन चुका है मेरे स्तर का, उससे हमको कुछ सीखने मिल जाता है इसलिए। और बच्चे भी जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम से, इसीलिए हमको जुड़ना पड़ा बाद में, ऐसे तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था उससे। क्या आपको कभी नींद में मैथ्स के फॉर्मूले दिखते हैं? नहीं, नींद में तो अभी तक, सपना में तो नहीं देखे, लेकिन हाँ जब सवाल बच्चा पूछता है और जब सवाल नहीं बन पाता क्लास में तो रास्ते में चलते चलते मेरे माइंड में उसका सलूशन आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, हो सकता है ये खराब भी मेरे स्तर से, हम मानते हैं इस चीज़ को कि खराब भी है, ठीक है। ज़्यादा सोच के चलने के चक्कर में अगर कहीं किसी दिन ठुका गए कोई गाड़ी से तो ऊपर चले जाएंगे सीधा, तो ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब जिस समय डेडिकेशन हमको मतलब हम अपना डेडिकेशन डालना चाहें उस समय में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर आपको 18 साल पुराना सुनील मिल जाए तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, तो देखिए 4 से 5 साल पहले हम ज़्यादा सीरियस हुए थे, तो उस समय अगर बोलना चाहेंगे कि पहले और थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, ठीक है, करियर को लेके तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज तक इससे तब क्या होता कि 2-4 साल पहले ही हम और ज़्यादा अच्छा से सफल हो पाते। रेंट के घर में रहकर एक बड़ा सपना देखना, क्या कभी रातों को डर नहीं लगता था आपको? डर लगने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो हिम्मत धीरे धीरे आ चुका है कि जब आप अकेले खड़े होते हैं, ठीक है, तो किसी के मदद का कोई आशा भी नहीं रहता है। तो जो भी करना है अकेले करना है, तो फिर डर किस बात का। और रेंट का बात है तो अभी फिलहाल उतना ज़्यादा हम लोगों के साथ सुख सुविधा तो है नहीं कि हम अपना घर बना के और फिर हम कोई करियर का ऑप्शन चुनेंगे, तो ऐसा तो है नहीं।
तो पहले करियर का ऑप्शन सही करेंगे, उसके बाद ही मेरा कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और अगर नहीं करते तो फिर किसका क्या जाता है। सर, हमने सुना है कि आप सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि अपने किताबों के पेज को खुद डिजाइन करते हैं। एक टीचर को डिजाइनर बनने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले भी जवाब इस चीज़ का दे चुके थे कि जब आपके साथ कोई नहीं रहता है या आपको किसी दूसरे को फी देने का बजट नहीं होता है, तो आपको खुद सीखना पड़ता है। तो जो चीज़ का ज़रूरत था हमको, एक पेज को डिज़ाइन करने के लिए, एक थंबनेल को डिज़ाइन करने के लिए, एक कवर को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, जो चीज़ों का ज़रूरत था वो सारा चीज़ हमको सीखना पड़ा। और सीखने के बाद ये फ़ायदा भी होगा, हम अगर खुद से कर रहे हैं तो हम अपने अनुसार से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके साथ कोई नहीं हो पाता है, कोई मदद नहीं कर पाता है, तो आपको खुद करना पड़ता है। एक है, आज के दौर में टीचर को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम नहीं तो कम से ज़्यादा नहीं तो मेरे इतना तो कम से कम होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा पैसे से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है या वेल्थ ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उस स्थिति में तो ज़रूर होना चाहिए।